जी नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। मैं आज पुनः उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में खड़ा हूं। विधानसभा जलालपुर लगती है, तहसील भी जलालपुर है और थाना जैतपुर लगता है। ये ग्राम पंचायत नत्थुपुर लौधना में हम खड़े हैं। जौनपुर की एक बड़ी भ्रामक भयावह खबर यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में चली। नीम के पेड़ में एक फफूंदा उत्पन्न हुआ और लोगों ने उसे शीतला माँ का रूप बताया, और जब उस रूप का प्रचार तेजी से हुआ तो आज वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला, नवरात्रि का महीना भी चल रहा है। बड़ी भीड़ वहाँ हो गई। मैं लगातार उसकी सच्चाई में, उसके तह में जाने के लिए कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, और मैं संघर्षरत भी हूँ कि जल्द ही मैं 2-3 दिनों में किसी अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे वैज्ञानिक से बैठ करके उस पर बात करूँगा कि हाँ सच क्या है। तब तक पुनः यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरी खबर हम तक आई है, जिसकी पुष्टि के लिए हम चले आए। ये एक पीपल का पेड़ है और इस काफ़ी पुराना पीपल का पेड़ है। बगल में एक भगवान का मंदिर है और ये गांव नत्थुपुर लौधना गांव की आबादी जो है वो गांव से थोड़ा बाहर, मतलब इस स्थान से थोड़ी अंदर की तरफ है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आबादी है और पूरी तरह से इस गांव में अधिकतर ओबीसी के लोग हैं। फॉरवर्ड बहुत कम है, ओबीसी एससी के लोग हैं। अच्छा लग रहा है। ये बगल में जंगल झाड़ी है, सब इधर जंगल झाड़ी है। यही एक रास्ता पतला सा जो दिखाई पड़ता है अंदर रोड से, जो है ये रास्ता सीधे जब जलालपुर से हम रामगढ़ रोड पे जाते हैं तो 4-5 किलोमीटर आने के बाद ये रास्ता अंदर गांव की तरफ आता है। आते हैं यहाँ आज लगभग 10-12 दिन पहले से एक आकृति पीपल के पेड़ में आई। पीपल के पेड़ में एक आकृति आई और लोगों ने इसे भगवान का रूप दिया। ये आकृति आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरे कैमरामैन बिल्कुल करीब से इस आकृति को आप तक पहुंचाएंगे। और इस आकृति को लोगों ने जब चंदन लगाया, तिलक लगाया, तो निश्चित तौर पर ये रूप जो है आकृति ठीक हनुमान जी की तरह से, बजरंगबली की तरह से ये रूप बना है। और ये पीपल का पुराना वृक्ष है और इस वृक्ष में ये आकृति आप देख रहे हैं। यहाँ जब कोई समाचार कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं, कोई यूट्यूब वाले साथी आते हैं, तो पुजारी के अलावा, मेरी समझ से यहाँ पुजारी रहते हैं, और तब पुजारी के अलावा गांव के लोग भी यहाँ आ जाते हैं जब कोई समाचार कवर करने वाले लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में गांव की जनता भी यहाँ कुछ मौजूद है। सबसे पहले मैं तो निवेदन के साथ अब लोगों से पूछूँ क्या, सिर्फ बताना चाहूँगा, पूछ भी लूँगा कुछ, लेकिन ये खबर बहुत लंबी ना हो, बहुत बड़ी ना हो, बहुत दिन तक ना चले। इसके लिए मैं चाहता हूँ 2-4 युवाओं से हम बात कर लें, कुछ छोटी छोटी बात करेंगे। आइए आप लोग, हटिए मत, आइए मेरे साथ आइए। आइए भैया, आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आइए साथ आइए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग, गुरुजी प्रणाम, अच्छा लगता है जब आप लोगों से हम बातचीत करते हैं, आप लोग सामने होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आप का परिचय? ओमनाथ मौर्य, माइक हम लिए गुरुजी। ओमनाथ मौर्य, नत्थुपुर लौधना, रामलीला कर्मा देवी महाविद्यालय है, उसमें संस्कृत पढ़ाते हैं। और घर मेरा यही मौके पर है। मंदिर की देख रेख या रामलीला की देख रेख मैं करता रहता हूँ। अच्छा, यहाँ रामलीला भी होता है गांव में? जी। अच्छा, इस मंदिर की देख रेख भी आप करते हैं? पुजारी हैं आप? और पुजारी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आस्था है, आस्था है, आस्था है, आस्था है, आस्था है। इस कारण जी जी जी। रिटायर हो गए सर? नहीं रिटायर हो गए कि नहीं अभी? नहीं, हम तो प्राइवेट अध्यापक थे। अच्छा, प्राइवेट अध्यापक थे आप? अच्छा अच्छा, ऐसी बात तो संस्कृत पढ़ाते रहे आप? जी, संस्कृत। और अच्छा, तो इस पीपल के पेड़ में जी, इस पीपल के पेड़ में जो आकृति उगती हुई है, जो आकृति आई है, वो देखने में तो बिल्कुल भगवान के जैसी लगती है, हनुमान जी की तरह से लगती है। इसमें आप अपनी शैक्षिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आस्था को थोड़ा सा बगल हटा करके, अगर विद्वता से, सही ढंग से, अगर अपनी तार्किक शक्तियों के उपयोग से अगर ये बात आपकी करी जाए, ये क्या हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? यह क्या हो सकता है सर, आप साक्षात जो चीज मूर्ति में देख रहे हैं, यहाँ चित्र में यहाँ देख रहे हैं, निकली हैं, भगवान निकले हुए हैं, तो आपको मानना ही चाहिए कि भगवान साक्षात हनुमान जी निकले हुए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हमारे अंदर वो ताकत है। आदमी को उनके शरण में रह करके 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों में पुनाद, इस तरह आदमी को कुछ ना कुछ समय निकाल करके उनको उनकी श्रद्धा भक्ति में लीन होना चाहिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की
कोटि कटे अपराध, कोटिन हाँ जी। कटे अपराध। हाँ। यानी तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी आधों में में पुण्य पुण्य। आधी। हम्म। मतलब घड़ी, और घड़ी से भी कम में हाँ। करते करते उन्होंने पल में बताया हाँ कि उससे कम। लेकिन क्या कहा, तुलसी संगत साध की, संत की संगत में, हाँ, संतों की संगत में, करने से मानो कि संत की संगत में जो है रहने से जो है मानव का अपराध कट जाएगा। हाँ, तो हाँ। इस यानी हनुमान जी की उगती हुई आकृति को आप संत मानते हैं? उनकी उक्ति को संत तो मानते हैं। ये संत से लग रहे हैं आज। जी जी। इनके संगत में रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए। थैंक यू बाबा जी। जी। आइए चलते हैं, कुछ युवा साथी हैं। आप लोग कतरा भागिए मत बेटा, आओ कुछ बोलते हैं, बात करते हैं। आप लोग बिल्कुल जाइए मत इधर उधर। आइए, आ जाओ, इधर से आ जाओ, थोड़ी धूप रहेगी, अच्छा रहेगा। आइए इधर आइए, आइए भैया आइए, स्वागत है आपका। आइए, कोई बनचढ़ा नहीं आएगा आपका। आइए, क्या नाम है आपका? अंकित मौर्य। अंकित भैया, ये आकृति कब से दिखी है? लगभग एक हफ्ता से। एक हफ्ता से दिखी है। तो कैसा लग रहा है यहाँ? ये जो लगता है कि हनुमान जी आ गए। हाँ वही तो देखिए, आकृति जो एक हफ्ता से दिख रही है, पहले नहीं थी लेकिन एक हफ्ता से। एक खबर और बड़ी तेजी से चल रही है कि रात में हनुमान जी जय श्री राम चिल्लाते हैं 12 बजे। हम तो 12 बजे तो नहीं आए हैं। कभी सुना नहीं आपने? नहीं, हमने 12 बजे नहीं आए हैं। अच्छा, तो ये इसकी पुष्टि कैसे होगी? क्यों भैया, आइए इधर, यहाँ जो भैया लोग बैठे हैं, बताइए। रात में हनुमान जी जय श्री राम चिल्लाते हैं 12 बजे? भैया ये चीज तो हमने नहीं सुना। अच्छा, आपने नहीं सुना, क्यों? नहीं नहीं नहीं, हम भी नहीं सुने। अच्छा, इसलिए घर भैया, दूर है। हमने भी नहीं सुना ये चीज। अच्छा, आप भैया, अंकित भैया, आप सुने तो नहीं रहे? नहीं, 12 बजे। क्यों 12 बजे रात में हनुमान जी जय श्री राम भाई चिल्लाते हम लोग देखिए दिन भर परिश्रम करते हैं, हैं? रात में सो जाते हैं। रात में सो जाते अच्छा, हैं। यानी ये खबर जो है रात में 12 बजे जय श्री राम की आवाज आने वाली जो खबर है, ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ की जनता बता रही। नहीं कह सकते। अच्छा, गलत आप नहीं कह सकते, किसी की आस्था को चोट लग जाएगी। जगते होंगे। अच्छा, तो ऐसा ना कहिए कि आज रात भर हमको यही रहना पड़ जाए। दोस्तों, आपको बता दें, ये नत्थुपुर लौधना ग्राम पंचायत है और ये थाना जैतपुर के अंतर्गत आता है। जिला अंबेडकर नगर, तहसील जलालपुर लगती है। जलालपुर से 5 किलोमीटर रामगढ़ वाले रूट पर जब आते हैं तब ये गांव मिल जाता है। इस गांव में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, गांव की आबादी से 100 मीटर पहले एक पीपल का पेड़ है, बगीचा है। और इस बगीचे में पहले जो बड़ा पीपल का पेड़ मिलता है रास्ते के किनारे, यहीं पे एक आकृति उकट आई है जिसको लोगों ने हनुमान जी का रूप बता करके, तमाम यूट्यूबर साथी भी इस रूप की चर्चा हनुमान जी के नाम पर सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये जांच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वनस्पति विज्ञान के टीचरों द्वारा इसे परखवाने की चीज़ है, जिसपे हम अगली अपनी जो वीडियो लेकर के आएंगे। निश्चित तौर पर मैं इस विषय पर किसी अच्छे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक से बात करके क्या हो सकता है ऐसा, इस एवज में आप तक इसकी सच्चाई, इसकी असली खबर हम बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज मौके पर यहाँ रात में 12 बजे जय श्री राम के आवाज़ की पुष्टि जनता से नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी आकृति है और ये खबर पूरी तरह से जलालपुर तहसील के नत्थुपुर लौधना ग्राम पंचायत से है। पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।